हूँ, ये मुझे खुद पे विश्वास है। और आज पलवाइन ने मुझे इज्जत दी, पलवाइन ने मेरा शोहरत दिया, पलवाइन ने मान सम्मान दिया। मेरा खोया हुआ समझिए कि इज्जत को पलवाइन ने लौटाया। मैं कैसे पलवाइन की बेवफाई कर सकता हूँ, कैसे मैं दगा कर सकता हूँ। और हमारे अंकित सर भी हमारी तरह हैं। मैं आपको बता दूं, हम दोनों की कहानी सेम है। कर्जदार के फोन बहुत आते थे, बहुत तंग आ जाता था, परेशानियां होती थी, फोन उठाता था, एक ही बात बोलता था, मैं एक दिन तो दूंगा। और मैंने दिया भी, क्योंकि मुझे विश्वास अपने ऊपर था। मैंने जीवन में प्रॉब्लम पे ध्यान ही नहीं लगाया, ना आपको लगाने देना चाहता हूं। जीवन में कितने भी बड़े कर्ज हो, आप कर्ज को देखोगे, कर्ज बढ़ेगा, लेकिन मेरा फॉर्मूला से अगर आप समझोगे तो कर्ज को समाप्त कर सकते हो। कितने लोग मेरे दोस्त, आप लोग ऐसे कितने लोग होंगे जितने का क्रेडिट कार्ड का पेमेंट देना होगा, कितने का पर्सनल लोन का ईएमआई होगा, कितने का घर की ईएमआई होगा। मिडिल क्लास फैमिली अपनी ईएमआई में ही चला जाता, अपनी जिंदगी का मैक्सिमम समय ईएमआई और लोन में ही चला जाता है। खुलकर हम जी नहीं पाते, घुट घुट के हम जीते हैं। जॉब से पैसे आते थे 2012 में, बहुत बड़ी कंपनी बिंग ह्यूमन, जिसमें सलमान खान का फाउंडेशन है, मुझे रिप्रेजेंट करने का मौका मिला। 2012 से 2016 तक मैंने नौकरी की। सैलरी भी ठीक ठाक था, 50,000 लास्ट सैलरी मुझे ऑफर मिली 2016 में। लेकिन 2016 में ही सागर सुमन ने कसम खाया था कि लंच बॉक्स पैक कर कभी भी किसी सिस्टम में, किसी भी कंपनी में नहीं जाएगा। मैं खुद का अपना साम्राज्य बनाना चाहता था, मैं खुद का अपना एक नाम बनाना चाहता था। और आज गर्व से कह सकता हूं कि पलवाइन ने मुझे इज्जत समान जिंदगी दी है। 2 रोटी कम खाना है, लेकिन इज्जत समान अपनी जिंदगी को जी रहा हूं। बुरे वक्त में पलवाइन ने सहारा दिया, हमारा ही नहीं, हमारे ग्रेट डायनामिक लीडर मिस्टर प्रतीक गुप्ता जी का भी सहारा पलवाइन ने दिया। मैं आपको इस खुले मंच पे कहना चाहता हूं, हम दोनों की हालत बुरी थी, कर्ज दोनों के ऊपर थे, हमारे अंकित सर के ऊपर भी कर्ज था, लेकिन हम तीनों को और सहारा किसने दिया? इस खुले मंच पे अगर मेरी बात वो सुन रहे होंगे तो भी मैं उनके बारे में बोल सकता हूं कि हमारा कर्ज अगर किसी ने चुकाया, पलवाइन ने चुकाया। आज तक हमारे पैसे लेकर बहुत सारे भाग गए, कुछ नहीं कर पाया हमने, हमारे सामने से चला गया, कुछ नहीं कर पाया। लेकिन आज पलवाइन इन लोगों के दिलों में जिंदा। जो सपने हमने दूसरे सिस्टम के लिए देखे थे, जो सपने हमने अपने संजोए थे, हमारे सपने को लोगों ने कुचल के चला गया, रौंद कर चला गया। लेकिन सोचिए, अगर पलवाइन नहीं होता तो हम तीनों, अंकित सर हो या प्रतीक गुप्ता सर हो या सागर सुमन हो, ये तीनों की जिंदगी अंधेरे में जी जा रही थी, कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। हम लोग बहुत परेशान थे, नौकरी तक पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन पलवाइन ने आज वो औकात दिया, पलवाइन ने, कि प्रतीक गुप्ता सर हो या अंकित सर हो या सागर सुमन हो, आज उस लायक बनाया कि 10-20 लाख रुपया पलवाइन में सेविंग लोगों ने किया है। ये कारण किसका है? क्या हम पलवाइन के धोखा दे सकते हैं? अगर हम देते हैं तो हमें भगवान भी माफ नहीं कर सकता। कैसे आपकी जीवा पे पलवाइन के बारे में आ सकता है? मैं तो कहता हूं जीवा ही नहीं, जिस जीवा पे ये बुरे वक्त में भी अगर पलवाइन साथ हमें दिया, तो क्या बुरा वक्त अगर पलवाइन का आ जाए तो पलवाइन का साथ नहीं देना चाहिए? जैसे कि मैं बता दूं, बहुत सारे मंकी लीडर्स बंदर की तरह इधर से उधर उछल कूद करते हैं, और जीवन में सफल नहीं होते, क्योंकि उनकी जिंदगी उनकी रेखाएं में ही नहीं लिखा हुआ है नेटवर्क मार्केटिंग से सुख पाना। जो टिकेगा वही पैसा कमाएगा, जो नहीं टिकेगा इस जीवन में नहीं हो। कितने लीडर मैंने देखे बुढ़ापा तक झोली लेकर प्लान दिखाते हुए। क्या वैसा लीडर बनना चाहते हैं? क्या वैसा लीडर आप बनना चाहते हैं? तो जवाब होगा नहीं। आपको अपने कर्मों पे विश्वास होना चाहिए, अपने सिस्टम पे विश्वास होना चाहिए। इस पलवाइन में सफलता के लिए 4 मंत्र है, जिसको आप समझें। सबसे पहला महामंत्र है ये सिस्टम का डेप्थ नॉलेज। सिस्टम के बारे में जितने भी नेगेटिव क्वेश्चन लिख सकते हो लिख लो, अपलाइन से उसे पूछो और उसे कंप्लीट करो, क्योंकि एक क्वेश्चन भी आपके माइंड में रह गया, आप सफल नहीं हो सकते, ना आपकी टीम सफल हो सकती है, ना आप बड़ा क्रिएशन कर सकते हैं। दूसरी बात, सिस्टम का फेथ के साथ साथ आपको अपलाइन पर भी विश्वास करना होगा। वो अपलाइन जो आपका साथ दे सकता, वो अपलाइन जो पलवाइन के लिए मरता, वो अपलाइन जो इस पलवाइन को जिंदगी मानता है, उसे ही अपलाइन मानना। उसके अलावा आपको जो भटका रहा हो या पलवाइन की गाथा नहीं गाता, उससे अपलाइन की श्रेणी में आज ही काटा मार देना, क्योंकि वो रहेगा तो आपको बर्बाद करेगा, पलवाइन में सफल नहीं बना सकता।
हमने अपने जीवन में सारे अपलाइन को जो निगेटिव था सबको बाहर कर दिया। जितने डाउनलाइन निगेटिव थे मैं सबको बाहर का रास्ता दिखा दिया। वो सोचता था कि मैं तुम्हारे पीछे भागूं, लेकिन मैं सागर समन हूं कि मैं तुम्हारे पीछे नहीं भाग सकता। मैं नए अगर लीडर्स, मैक्स लीडर्स, लीडर्स जो होता है वो क्रिएटर होता है। लीडर लीडर्स को बना सकता है। टीम मर जाए कोई गम नहीं, अगर आपके अंदर प्रवृत्ति है ना, क्योंकि मधुमक्खी से मधु बनाने का कला कोई नहीं ले सकता, छत्ता तो सब छीन सकता है। क्यों घबराते हो आप कि कोई अगर चला गया आपको छोड़कर? अरे उसने आपको छोड़कर नहीं, अपने किस्मत को छोड़कर चला गया। वो लौट कर आएगा। मेरे ग्रेट अपलाइन मिस्टर अशोक त्रिपाठी सर वो कहा करते थे 2018 में कि पर्ल वाइन पीछे पड़ने का बिजनेस नहीं है, पर्ल वाइन लोगों को रिजेक्ट करने का बिजनेस है। जितना ज्यादा आप रिजेक्ट करेंगे उतना ज्यादा आप सफल होंगे, क्योंकि गिरगिराने का, भीख मांगने का बिजनेस नहीं है मेरे दोस्त। पर्ल वाइन इज द बेस्ट सिस्टम ऑन द अर्थ। पर्ल वाइन वो सिस्टम है, ना भूतो न भविष्य न वर्तमान, आज ऐसा कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जो इतना तरक्की किया हो, इतना आगे बढ़ा हो। हमारे नीरज गुप्ता सर कहते हैं, बहुत अच्छी बात कही, 2-4-5 मिनट के लिए आते हैं, वो बात कर देते जो दिल को छू जाता है। उन्होंने कहा कि पर्ल जैसा तो तुम पीडीएफ देख के सॉफ्टवेयर तो बना लोगे, लेकिन पर्ल जैसा नियत, पर्ल जैसा नीति, पर्ल ऐसा विजन कहां से पाओगे? जब टाइटैनिक जहाज चलेगी तो छोटे छोटे नाव कहां जाएंगे आपको नहीं पता, वो गायब हो जाएंगे। उस पता से शॉर्ट टर्म के लिए जीवन में सफलता शॉर्ट टर्म में नहीं मिलती। आपको अगर कोई प्लान मिला है तो लॉन्ग टर्म चलेगा, तभी आपको सफलता मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं साथियों, उठाकर देखिए इतिहास के पन्नों को। दुनिया का जितना भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है उसमें सफल कौन व्यक्ति हुआ है जो 6 महीने में कंपनी चेंज कर लिया, या फिर जो 2 साल 4 साल 5 साल से किसी सिस्टम में टिका हुआ है? जो टिका हुआ है वही सफल हो सकता है। आप और हम अगर टिकेंगे, एक दिन ऐसा समय आएगा कि आपकी टीम में अजीत ओझा की तरह कोई मिलेगा, आपकी टीम में आप सागर सुमन की तरह मिलेगा, आपकी टीम में शंभू शर्मा सर की तरह मिलेगा, आपकी टीम में रतन श्रीवास्तव जी की तरह कोई मिलेगा, आपकी टीम में अंकित उपाध्याय सर की तरह मिलेगा, आपकी टीम में अशोक कुमार विजय सर की तरह मिलेगा। ये 5-6 लोग हैं, कोई धरती पे डायरेक्ट नहीं आए। इन्होंने भी एक व्यक्ति को पहले जोड़ा होगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा। लीडर कभी ऊपर से नहीं उतरता, लीडर्स बनाए जाते हैं इसी कायनात। और आप भी समझे कि इस दुनिया में लीडर्स बनाए जाते हैं और आपके अंदर वो कला है, तो लीडर्स को लीडर खड़ा करता है। मैं आपको बता दूं, गिनती के कुछ लीडर होते हैं जिसके माँ बाप नहीं होते, जिसके अपलाइन नहीं होते और सफल हो जाते। अपलाइन का बहुत बड़ा रोल है किसी भी नेटवर्क में सफल होने के लिए। आप अगर ये सोच रहे हो कि बिना अपलाइन के आप स्ट्रगल कर रहे हैं और जल्दी सफलता, अगर अपलाइन का आशीर्वाद आपको मिल गया तो सफलता बहुत स्पीड से मिलती है, नहीं तो बहुत समय लगता है। क्योंकि आपकी कमियां बताने वाला अगर अपलाइन नहीं होगा तो आप कैसे सफल हो सकते हैं? आप प्लान दिखा रहे, रिजल्ट नहीं आ रहा, लेकिन अपलाइन के साथ जा रहे, 1 मिनट में बता देगा कमी कहां है और आपको सोल्व करना है। कभी भी जीवन में अपलाइन से सवाल नहीं होता। अपलाइन के लिए, अपलाइन और गुरु, मैं बता दूं गुरु का महत्व, उसका अनुभव क्या होता है, मैं आपको बता रहा हूं कि गुरु का मतलब क्या होता है, अपलाइन का मतलब क्या होता है। कितने लोगों ने मेरी ये कहानी सुनी होगी, लेकिन फिर से मैं आज कहता हूं, आज मंच भी है और बने रहे लास्ट तक, 100% मोटिवेट होकर जाएंगे। अपलाइन का क्या जीवन में रोल होता है, ध्यान से सुनिएगा। एक बार की बात है कि एक ट्रेन में एक बुजुर्ग आदमी मौलाना साहब चल रहे थे और उस ट्रेन में 4 व्यक्ति, 4 लड़का और चढ़ गया और उसने सोचा कि आज ट्रेन चलती, ट्रेन में कुछ तूफानी करते। लोकल ट्रेन था मुंबई का, बांद्रा से कुर्ला जा रहा था। चारों लड़के के मन में कुछ तूफानी करने का मन किया कि आज हम कुछ तूफानी करते हैं, क्योंकि जब बचपन होता है 18 से 24 की उम्र, शैतानी करने का तो मन करता है, नटखट होते ही है बालक। तो उसको लगा आज कुछ तूफानी करते, कुछ ऐसी हरकत करते जिससे मजा आए, आनंद आए, रोमांच बन जाए। तो उसने सोचा एक काम करते, चलती ट्रेन को आज रोक के दिखाते हैं।
ये सोचा माइंड में, चारों लड़के ने सोचा, लेकिन एक उसकी नजर जो है, उसकी नजर पर ही लिखा हुआ नोटिस बोर्ड पे कि अगर आप चैन पुलिंग करते हैं तो आपको 5,000 का प्लांटी देना होगा। लेकिन वो चारों शैतान थे, मानने वाले कहां थे। उसने सोचा भाई एक काम करते, चारों मिलकर 1,000 मिलाते हैं, 12,12, 1,300 जो जितना भी है 5,000 इकट्ठा करते। अरे ये काम तो हम करेंगे ही करेंगे। उसने 500 के 2 नोट, 3 नोट सब मिलाया और 5,000 रुपया अपने पॉकेट में, पर्स में रख लिया। जो लाल शर्ट में बंदा था उसके पास 5,000 रुपया इकट्ठा हो गया। हरा शर्ट वाला कहा आप कुछ तूफानी करते, बोला करते हैं। फिर एक येलो शर्ट वाले की नजर उस बुजुर्ग इंसान पे पड़ा जो मौलाना साहब थे, सफेद बाल और सफेद दाढ़ी के साथ, लंबी लंबी दाढ़ी थी। उस पे बोला एक काम करते, चैन पुलिंग तो करेंगे, ट्रेन भी रुकेगी, मजा भी आएगा, इल्जाम इस बुजुर्ग पे लगा देते हैं, ये कुछ कर भी नहीं पाएगा मुझे, और ट्रेन जब रुकेगी 5,000 का फाइन ये बुजुर्ग आदमी देगा। इसने ऐसा सोचा, उसके मन में आया ख्याल, उसने चैन पुलिंग की। चैन पुलिंग की तो ट्रेन रुक गया। चारों लोग चिल्लाने लगे, बुजुर्ग आदमी ने चैन पुलिंग कर दी। चारों लोग चिल्लाने लगे जोर जोर से। उधर से पुलिस और टीटी आया, उसने बुजुर्ग आदमी को पकड़ लिया। बुजुर्ग आदमी सोच में हक्का बक्का रह गया। फिर उसने मुंह पे ताव दिया और बोला कि पुलिस साहब, मैंने चैन पुलिंग की, मैंने चैन पुलिंग की है, लेकिन ये तो पूछो क्यों की। बोला बताओ क्यों की। बोला पुलिस साहब 5,000 रुपया टोटल जो है 10 नोट मेरे पास थे, मेरे पास ये चारों ने छीन लिया, और चारों ने छीन कर ये जो रेड शर्ट वाला है उसने अपने पर्स में 10 नोट 500 के रखे हैं। अगर विश्वास ना हो तो चेक कर। पुलिस ने जब चेक किया तो देखता है 500 का 10 नोट। उसने बुजुर्ग आदमी को छोड़ दिया। बोला बुजुर्ग आदमी तो सच बोल रहा है, झूठ तुम चारों बोल रहे हो। स्टेशन आया, चारों को उतारा, हथकड़ी लगाई और लेकर जाने लगा। 5,000 रुपया उस बुजुर्ग आदमी को दे दिया, और वो खिड़की पे बैठा बुजुर्ग आदमी जब चारों को लेकर जा रहा था तो मुस्कुरा रहा था और मुझ पे ताव दे रहा था, और बोला उसने कि ये बाल सफेद ऐसे नहीं किए। इसका मतलब ये हुआ कि अपलाइन उस बुजुर्ग आदमी की तरह है, जहां पे सबकी सोच समाप्त हो जाती वहां पे अपलाइन का सोच स्टार्ट होता है। विश्वास ना हो, अगर कहीं फंस जाना तो ऐसे अगर आपके अपलाइन हो, कॉल करके देखना, आप कितना भी निगेटिव हो 100% आपको सवाल का जवाब देगा और मोटिवेट आप होंगे। वो ताकत रखता है अपलाइन। तो दूसरा विश्वास अपने अपलाइन पे करना। पहला विश्वास सिस्टम पे, दूसरा अपलाइन पे, और तीसरा खुद पे। अगर आपको खुद पे विश्वास नहीं हुआ तो कोई भी आपको तोड़ ले, और खुद पे विश्वास तब होगा जब सिस्टम के प्रति जानकारी हासिल रहेंगे। हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है नॉलेज से। आपके पास जितना ज्यादा नॉलेज होगा उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आपका बिल्ड होगा। तो खुद पे विश्वास, सिस्टम पे विश्वास, अपलाइन पे विश्वास, और चौथा जो आपके वफादार सिपाही हैं आपकी टीम के, एक्टिव डाउनलाइन है और सच्चे सिपाही है, उन पर विश्वास करना पड़ेगा, तब जाके आप सफल हो सकते हो। साथियों सफलता ऐसे नहीं मिलती, सफलता के लिए कुर्बानी देना होता है, और आपको कुर्बानी देनी होगी। क्या कुर्बानी आप दे सकते हैं? कुर्बानी का मतलब होता है अपनी नींद की कुर्बानी। कुर्बानी का मतलब होता है आपके अंदर पागलपन होना चाहिए, सफलता के लिए तरफ होना चाहिए। अगर आपके अंदर तरफ नहीं है तो आप सफल नहीं हो सकते। सफलता के लिए तरफ तो होनी ही चाहिए। आज हमारा परिवार, एक बहुत अच्छा पिक्चर चलता था एमजीआरडी ग्रुप पे कि 3 बजे रात्रि में अपने बच्चे अपने वाइफ का चेहरा देखना। अगर ऐसा फील हो कि हमारे ना रहने पे भी ये इसी तरह से चैन से सो सकते हैं तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको ये फील हो कि अगर मैं ना रहा तो हमारा परिवार बिखर जाएगा, रोड पे आ जाएगा, तो पलवा इनको कर लेना। आपको समझना पड़ेगा मौत कहकर किसी की नहीं आती। लेकिन आप सोचिए कि क्या हम लोग चैन से मर सकते हैं?
तो जवाब होगा नहीं, क्योंकि हमने अपने परिवार के लिए कुछ किया ही नहीं। हम लोग अब आगे हैं कि अपने परिवार के लिए कुछ बैंक बैलेंस ही नहीं बनाया, अपने परिवार के लिए घर तक नहीं दिया, अपने बच्चे को अच्छा स्कूल में एडमिशन तक नहीं कर पाया, अपने लिए एक गाड़ी नहीं खरीद पाया, अपने लिए अपनी जिंदगी को भी नहीं जी पाया। स्ट्रगल भरी जिंदगी जैसे चल रहा है ऐसे अगर चलता रहा तो एक दिन बुढ़ापा में आप न्यूज़पेपर पढ़ते पढ़ते कहोगे कि मैंने बहुत मेहनत की, मैंने बहुत दुनिया देखी। तुम क्या समझाओगे? मैं समझाता हूं, लेकिन आप बताओ आप क्या समझाओगे? आप तो फेल्यूर हो। आप फेल्यूर होकर अपने जीवन में कोई झंडे तक नहीं गा रहे और आप न्यूज़पेपर पकड़कर नए पीढ़ी को शिक्षा दोगे कि मैं तुम्हें सिखा सकता हूं? संभव ही नहीं। आप खुद सोचिए, अगर आप अचीवर होते तो आपके लोग रोल मॉडल मानते। हमारा बेटा ही अगर हमें आदर्श नहीं मानता तो हमने क्या किया है? अपने घर का ही सुपर हीरो हम नहीं है तो हमने क्या किया है? हमारी फैमिली, हमारे बच्चे, हमारी वाइफ का ही हम अच्छे पति नहीं बन पाए, अच्छा बेटा नहीं बन पाए और अच्छा बाप नहीं बन पाए। आप सोचिए, आज सोचिएगा, क्या हम एक अच्छा पिता बन पाए? अपनी आत्मा से पूछिए, क्या हम अच्छा पति बन पाए? क्या हम अच्छा बेटा बन पाए? तीनों अगर आप हैं तो मुझे लगता है कि फिर पलायन करने की जरूरत नहीं है। कमियां कुछ ना कुछ होगा, ये सत्य है। ये तीनों कमियों को दूर अगर कोई कर सकता है तो है पलायन। साथियों, आज का जो नोटिफिकेशन चेंज हुआ है उस पर भी हम चर्चा करेंगे और आपके लॉस को हम बचाएंगे, क्योंकि हमारा मकसद ये है कि हर पलायन का प्रॉफिट, कोई भी लीडर्स का नुकसान ना हो। लेकिन जो एमजीआरडी ग्रुप की मीटिंग में आएगा, सुनेगा, ऐसे नहीं कनेक्ट करके बस हो रहा है, नहीं, पूरा फोकस होकर सुनो बोल क्या रहे हैं और वही करना है जो बोल रहे हैं। तो आपको समझना पड़ेगा सबसे पहले नोटिफिकेशन और हमारे जो चेंजेस हुए हैं इसको भी हम देखते हैं। सर, क्या हमारी आवाज और क्या हमारी पीपीटी कुछ शेयर हो रहा है? क्या हमारा आवाज भी आ रही है? बिल्कुल सर, गुड न्यूज ये है कि 4.1730 BUSD का हमारा टोकन हो चुका है। आपका टोकन आपके वॉलेट को 4.25 गुना के आसपास बढ़ा चुका है। जिस भाई ने 1 लाख रुपया लगाया उसको 4,17,000 मिलने जा रहा है। अगर यही लगाया था। यस सर, आवाज आ रहा है? सर आ रहा है सर। यस सर, मैं बोल रहा हूँ, मैंने लगाया था सर 1 लाख रुपए पहले दिन। मुबारक है सर और कंग्रेचुलेशन कि आपने 4,17,000 बना लिया। ये होती है लीडरशिप। लोग डरते रहे और हमारे अंकित उपाध्याय सर पैसा लगाते रहे। यही डिफरेंस है, यही अंतर है लीडर्स का। अब हम समझते हैं कि चेंजेस आवाज बंद हो गया सर, आवाज बंद हो गया आपका। कॉल आने के कारण आवाज बंद हो जाता। अब आ रहा है सर? हाँ अभी आ रहा है सर। ओके, चलिए, पूरा टाइम है आज हमारे पास और मौका भी है, दस्तूर भी है और आज आप लोग के बीच में रखने का दिल खोल के मन कर रहा है। फिर दूसरी मीटिंग में भी जाना है, आज तो मजा ही आएगा। अब देखिए, आप लोग के बीच में थोड़ा सा जो चेंज हुआ है उसको हम समझते हैं। यूज द कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस, यानी कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस जो यहाँ पे दिख रहा है वो पहले हमारा नीचे था, इंटर पीवीसी मेटा विड्रॉ के जस्ट नीचे या ऊपर होगा, वो चेंज हो गया। क्यों चेंज हुआ उसका कारण मैं बताता हूं। उसका कारण ये है कि लोगों ने टोकन खरीदने के चक्कर में इस कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस के ऊपर लोगों ने क्या किया, बीयूएसडी को सेंड कर दिया। कोई भी व्यक्ति पीवीसी मेटा का कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस पे अगर बीयूएसडी ट्रांसफर किया है तो उसको टोकन नहीं मिलेगा।
क्योंकि हमारा सिस्टम ईमानदार है। जब उसके पास पैसा जाएगा तभी तो टोकन देगा। उसके कॉन्टैक्ट एड्रेस पे बीयूएसडी भेजेंगे, उस सिस्टम को नहीं जाएगा, बर्न हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, जल जाएगा, ये समझिए। तो आपको पर्ल वाइन पीवीसी मेटा का कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस सामने दिख रहा है। कितने आदमी सोच रहे कहां चला गया, ये सामने रहा जी, इसको कॉपी करो, ये लीजिए जी, कॉपी कर लिया। अब क्या कर रहा है, यूज द कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस, ये सामने है कॉलम में, इसीलिए यहां पे लाया गया है कि आप ऐसी गलती ना करें। टू शो द पीवीसी मेटा टोकन ऑन द डैशबोर्ड ऑफ योर ट्रस्ट वॉलेट, यानी इस कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस का सिर्फ यूज ट्रस्ट वॉलेट और मेटा मार्क्स वॉलेट पे ही कनेक्ट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ करें। कैसे, हम ट्रस्ट वॉलेट पे चलते हैं जी, 764 जो यूएसडी देख रहे हैं, यहां पे पेस्ट मारिए आप, पेस्ट मारेंगे और ऐड टोकन का ऑप्शन आएगा। ये देखिए आएगा, देख रहा हूं धीरे धीरे चल रहा है। ये देखिए ऐड कस्टम टोकन, क्लिक मार दो आप। इथेरियम है, इसको बीएनबी स्मार्ट चेन कर दो, यहां पे पेस्ट कर दो। ये देखो पीवीसी मेटा लिख के आ गया, ऑटोमेटिक पीवीसी लिख के आ गया, 9 डेसिमल में हमारा टोकन है। हम डन कर देंगे, हमारा पीवीसी मेटा ऐड हो जाएगा। यानी ऐड करने के लिए सिर्फ कॉन्टेक्ट एड्रेस की जरूरत पड़ती है, पहला ट्रस्ट वॉलेट पे। दूसरा, आपको ये जो पीवीसी मेटा आपने ट्रस्ट वॉलेट में जो लोड किया है, इसी एड्रेस के रिसीविंग एड्रेस को हमें अपने वेबसाइट पे विड्रॉ लेने के लिए पेस्ट मारना है। ये भी क्लियर हो गया। अब हम समझते हैं दूसरा चीज, इस कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस को हम बीएससी स्कैन पे पूरी कुंडली निकालने के लिए भी हम यूज कर सकते हैं, बीएससी स्कैन। ये रहा आपके सामने, आप लोग अगर करेंगे तो और मजा आएगा, क्योंकि डू प्रैक्टिस, अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो परफेक्शन आएगा। नहीं तो डेली सत्यनारायण स्वामी का कथा होगा, फिर लास्ट में प्रसाद की इच्छा करेंगे, ऑनलाइन प्रसाद हम लाइव दे नहीं सकते, फिर आप भूल जाएंगे, फिर कोई प्रवचन आपको कल फिर देगा, फिर आप ऐसे ही रह जाएंगे। इसलिए कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस को कॉपी कीजिए और यहां पे बीएससी पे पेस्ट मारिए। दुनिया का कोई भी तो